नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जरा इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां ट्रेड डील्स डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि धमकियों से डिसाइड हो रही हो, जहां टैरिफ अब सिर्फ टैक्स नहीं एक हथियार बन चुका हो, और जहां दो सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना बिजनेस की टेबल पर नहीं इकोनॉमिक वार जोन में आमने सामने खड़ी हों। एक तरफ यूएसए जो डेसिट से ग्लोबल इकोनॉमी का कैप्टन रहा है, वही अमेरिका जिसने डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बना दिया, टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट किया और फ्री ट्रेड के नाम पर पूरी दुनिया को एक सिस्टम में बांध दिया। दूसरी तरफ चाइना, एक ऐसा देश जिसने साइलेंस में अपनी ताकत बनाई, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक की दुनिया में खुद को खड़ा किया और अब वर्ल्ड लीडरशिप की टेबल पर अपनी कुर्सी मांग रहा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ट्रेड डेफिसिट की नहीं है, ये लड़ाई है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को रिफाइन करने की। ये लड़ाई है हु सेट्स द रूल फॉर द फ्यूचर। 10 अप्रैल 2025 वही दिन जब चाइना ने दुनिया को चौंका दिया, एक झटके में ऐलान कर दिया कि अमेरिका से आने वाली सभी प्रोडक्ट्स पर अब 34% टैरिफ लगेगा। नो डायलॉग, नो मीटिंग, बस एक डिक्लेरेशन जो पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई। ये सिर्फ एक रिस्पांस नहीं था ट्रंप के टैरिफ्स का, ये एक तरह का स्टैंड था, एक बोल्ड मैसेज। यू हिट अस विथ योर टैरिफ्स, विल हिट यू बैक स्ट्रांगर एंड स्मार्ट। क्योंकि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ एक नारा नहीं थी, वो एक चाल थी चाइना को स्लो डाउन करने की। 2024 से लेकर अब तक अमेरिका ने एवरेज टैरिफ बढ़ाकर 54% तक पहुंचा दिया था। सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तक हर जरूरी चीनी प्रोडक्ट्स को टारगेट किया गया। लेकिन चाइना भी अब 2008 वाला चाइना नहीं रहा। अब वो चुपचाप नहीं बैठता। जवाब में चाइना ने न सिर्फ टैरिफ ठोके बल्कि 15 अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया और 10 टॉप अमेरिकन ब्रांड्स को अपनी अनअवेलेबल एंट्री लिस्ट में डाल दिया। इसका सीधा असर पड़ा ग्लोबल मार्केट पर। एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियों की स्टॉक गिर गई, मानो ट्रेड वार नहीं कोई तूफान आ गया हो। और जेपी मॉर्गन ने डरा देने वाला अलर्ट जारी किया। यह अलर्ट था कि अगर यही हाल रहा तो 60% चांस है कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। बट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ्स और टैक्सेस, दिस इज अबाउट आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी। अमेरिका जानता है अगर चाइना टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में मोनोपोली बना लेता है तो वर्ल्ड लीडरशिप का बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए वो अपने हर कार्ड खेल रहा है, चाहे वो टैरिफ हो, टेक बैन हो या सप्लाई चेन को रीसेप करना हो। चाइना ये भी जानता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक लड़ाई नहीं, ये उसकी सॉवरेनिटी की परीक्षा है। वो अब रिएक्ट नहीं कर रहा, वो प्लान बना रहा है। ब्रिक्स प्लस मेंबरशिप, बेल्ट एंड रोड जैसे नेटवर्क बनाकर वो अपना रूल बना रहा है। एक न्यू ट्रेड यूनिवर्स जहां अमेरिका की जरूरत नहीं है और बीच में फंसे हैं हर वो देश जिसकी इकोनॉमी इन दोनों से जुड़ी है, हर वो इंडस्ट्री जो इसकी सप्लाई चेन पर टिकी है, और हर वो आम इंसान जो अब रोजमर्रा की चीजों का दाम बढ़ते हुए देख रहा है। बिकॉज इस नई ट्रेड वार में कोई बॉर्डर नहीं है। यह लड़ाई आपके फोन, लैपटॉप, कार और इन्वेस्टमेंट तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या इस वार में कोई जीतने वाला बचेगा भी। क्योंकि अगर हर देश अपनी टैरिफ को लेकर अपने सप्लाई चेन खुद बनाएगा तो ग्लोबलाइजेशन नाम की चीज सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगी। अब इन सब के पीछे भारत का क्या स्टैंड है, तो जरा इमेजिन करो एक ऐसा ग्लोबल स्टेज जहां तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ और टेक्नोलॉजी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों तरफ आक्रोश है, प्रेस्टीज का सवाल है और सबसे बड़ा दांव ग्लोबल लीडरशिप का है। यूएस अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के साथ पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके बिना कुछ भी नहीं चलता, और दूसरी तरफ चीन जो चुपचाप गेम खेल रहा है, उसने खुलकर मोर्चा ले लिया है। 10 अप्रैल 2025 वो दिन जब चीन ने अमेरिका को हर प्रोडक्ट्स पर 34% टैरिफ लगा दिया। ये सिर्फ एक पॉलिसी मूव नहीं था, ये एक करारा जवाब था। यू थिंक यू कैन बुली अस, वॉच अस रेस्पॉन्ड। जेपी मॉर्गन तक ने साफ कह दिया देयर विल बी ब्लड। मतलब ये ट्रेड वार अब एक गेम नहीं रहा, ये एक रिसेशन की तरफ बढ़ता ग्लोबल ब्लैक होल बन चुका है जो अब सब कुछ खींच सकता है। स्टॉक टूट रहे हैं, ट्रेड डाउन है और वर्ल्ड इकोनॉमी पर एक खामोश साया है। लेकिन अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो इस पूरे शोरगुल के बीच ना डरा ना हिला, बस धीरे धीरे साइलेंटली, स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ा। इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ना किसी का चमचा बना ना किसी का दुश्मन। जब अमेरिका और चीन एक दूसरे को टैरिफ से चाकू मार रहे थे, इंडिया ने अपना सर्जिकल स्ट्राइक किया बिजनेस माइंड से। मेक इन इंडिया अब बस एक स्लोगन नहीं था, वो अब एक ग्लोबल एग्जिट रूट बन गया था। फॉक्सकॉन, एप्पल, टेस्ला सबने इंडिया को देखा और इंडिया ने उन्हें वेलकम किया। डिप्लोमेसी का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल अगर किसी देश ने दिया है तो वो इंडिया ने।
और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने इस पूरे ड्रामे को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, ना कि कोई थ्रेट। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा देश वर्तमान में आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण चर्चा में है? ए पर कनाडा, बी रसिया, सी नॉर्वे और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।